रीना सुबह सुबह अपने परिवार के लिए चाय बना रही थी और बाहर जोरदार बारिश हो रही थी। बारिश देखकर रीना की सास बबीता उसके पास आकर बोलती है, अरे बहू, बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। ऐसे में तो दुकान कैसे जाएगी? एक तो हमारी दुकान हमारे घर से बहुत दूर है और ये जोरों की बारिश। मैं तो कहती हूँ कि तू आज मत जा। अरे माँ, बारिश का क्या है, वो तो होती ही रहेगी। तो क्या मैं घर में आराम करती रहूंगी? तो घर कैसे चलेगा? आपको पता है ना कि हमारे घर की कैसी स्थिति है और इस समय काम करना कितना ज़रूरी है। बच्चों की फीस देना, घर का राशन, दवा दारू सब कुछ देखना है माँ जी। बात तो तेरी बिल्कुल सही है बहू, पर बाहर का माहौल देखकर मन नहीं कर रहा है कि तुझे भेजूं। अब तू खुद ही सोच, तू बाहर कहीं फंस गई तो घर कैसे आएगी? यहाँ तेरी अलग से चिंता लगी रहेगी और बारिश में तू फोन ले जाना भी ठीक नहीं है। माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। अगले महीने भोलू की फीस भी जमा करनी है क्योंकि उसकी फीस भी रुकी हुई है। माँ जी, मुझे तो दुकान पर जाना ही होगा। स्कूल की मैडम भी बार बार भोलू को टोक रही हैं। अगर समय पर स्कूल की फीस नहीं जमा की तो वो लोग भोलू को स्कूल से निकाल देंगे। अगर मैं दुकान पर नहीं जाऊंगी तो मेरे ग्राहक जो चाय पीने के लिए मेरी दुकान पर आते हैं वो टूट जाएंगे। माँ जी, इसलिए मुझे समय पर दुकान खोल देना ही सही लगता है। हाँ, बात तो तेरी सही है बहू। जिम्मेदार इंसान ना बारिश देखता है ना धूप। किसी भी हालत में इंसान मेहनत ही करता है। खैर छोड़ो, हम गरीब लोग हैं, हमारे भाग्य में तो बस यही लिखा है। दरअसल रीना के पति का बहुत साल पहले एक कार एक्सीडेंट हो जाने के कारण वह पैरालाइज हो गया था। वह ठीक से ना चल पाता था और ना ही ठीक से कोई काम कर पाता था, जिस वजह से रीना के सर पर अपनी सास, बेटा और अपने पति की जिम्मेदारी आ गई थी। रीना बहुत अच्छी चाय बनाती थी और वो चाय को ही अपना काम बना लेती है। रीना के पति का एक छोटा सा खेत सड़क के किनारे था जिसमें रीना ने चाय की दुकान खोल ली थी। बारिश के कारण तेज हवाएं चल रही थीं, लेकिन रीना बेचारी अपना फटा हुआ छाता लेकर अपनी दुकान की तरफ जा रही थी। और फिर रीना समय पर पहुंचकर अपनी चाय की दुकान खोल लेती है। और फिर कुछ समय बाद एक ग्राहक रीना की दुकान पर आता है और चाय की चुस्कियां लेते हुए बोलता है, अरे बहन जी, आपने तो समय पर ही अपनी दुकान खोल दी। इतनी बारिश में आपका आने का मन कर जाता है क्या? मेरा मतलब है कि कुछ लोग बारिश देखकर रुक जाते हैं, और आप, चाहे बारिश हो या तूफान, आप तो हर मौसम में अपनी चाय की दुकान खोलती हैं। हाँ भाई साहब, यही तो मेरा उसूल है। क्योंकि जब जिम्मेदारी कंधों पर आ जाती है तब इंसान को नींद, भूख, आलस सब त्यागना पड़ता है। बात तो आपकी बिल्कुल सही है। आज भी आपने चाय बहुत अच्छी बनाई है। आपके हाथ की चाय पीकर मन खुश हो जाता है। चलो, अब मैं चलता हूँ। भाई साहब, महीना हो गया है आपका। अब तो चाय के पैसे देते जाओ। बच्चे की स्कूल की फीस जमा करनी है। हाँ हाँ, अभी हमारी सैलरी आई नहीं है, तो तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें 1-2 दिन में पैसे दे देंगे। इतना बोलकर वह आदमी वहां से चला जाता है। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है। रीना को उसका कोई भी ग्राहक पैसे देने नहीं आता। एक दिन रीना अचानक से अपने एक ग्राहक के घर चली जाती है। भैया, ओ भैया, जरा बाहर तो आइए। तभी वह आदमी रीना पर गुस्सा करते हुए कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? 2 कौड़ी की चाय बेचने वाली अपने चंद रुपयों के लिए मेरे घर आ गई। रुक, मैं तुझे अभी तेरे पैसे देता हूँ। फिर वो आदमी घर के अंदर जाता है और कुछ पैसे लेकर आता है और वह पैसे फिर रीना के मुंह पर मारते हुए कहता है, ये ले अपने पैसे। अब आइंदा कभी मेरे घर पर मत आना पैसों के लिए। यहाँ अगर तू मेरी इज्जत उछालना चाहती है
ये दिखाना चाहती है लोगों को कि मैं तेरे पैसे नहीं दे रहा हूँ। भाई साहब, मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं है, और आपके अंदर अगर थोड़ी सी भी शर्म होती ना तो आप मेरे पैसे अब तक लौटा दिए होते। इतने ही स्वाभिमानी होते ना तो किसी गरीब औरत को परेशान नहीं करते, और अपनी अकड़ अपने पास ही रखो। मेहनत करके कमा के खाती हूँ, किसी की गुलामी नहीं करती हूँ। बेचारी रीना अपनी आंखों के आंसुओं को छुपाते हुए और वो पैसे बटोरकर अपने घर चली जाती है। घर आकर भी रीना को बार बार उस आदमी की बदतमीजी याद आ रही थी, लेकिन रीना बेचारी कर भी क्या सकती थी। उसके ही सर पर अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी थी, जिसके कारण उसको ये जिल्लत झेलनी पड़ रही थी। लेकिन फिर भी रीना सबका सामना करते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही थी। ऐसे ही थोड़े दिनों बाद रीना अपने बेटे के स्कूल जाती है और वहाँ पर उसकी फ़ीस जमा करती है। तभी बेटे के स्कूल की प्रिंसिपल रीना को बुलाकर कहती है, रीना जी, आपका बेटा पढ़ने में तो बहुत अच्छा है। हमारे स्कूल को ऐसे ही बच्चों की ज़रूरत है जो हमारे स्कूल का नाम रोशन करें। लेकिन बस कमी एक बात की है कि आपके बेटे की फ़ीस समय से जमा नहीं हो पाती। ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप उसकी फ़ीस टाइम पर नहीं जमा करती हैं? मैडम, मैं माफ़ी चाहती हूँ कि आप लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन मैं अपनी पर्सनल चीज़ें किसी भी बाहर वाले के साथ शेयर नहीं करती हूँ। लेकिन अब लग रहा है कि मुझे आपको ये बात बतानी चाहिए। मैडम, 2 साल पहले मेरे हस्बैंड का एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया था। जब वह जॉब करते थे तो सब कुछ बिल्कुल अच्छा चल रहा था। हमारी लाइफ हस्बैंड के एक्सीडेंट होने के बाद बिल्कुल तहस महस हो गई। ना वो ठीक से चल पाते हैं और ना कुछ काम कर पाते हैं। मुझे मजबूरी में अपने घर को चलाने के लिए चाय बेचने का काम करना पड़ता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे समय पर पैसे भी नहीं देते हैं। जब मुझे मेरे ग्राहक ही पैसे नहीं देते तो मैं यहाँ पैसे कैसे भरूंगी मैडम? बस यही मेरी दिक्कत है। अच्छा, तो मतलब आप चाय बनाने का काम करती हैं। अगर आप बुरा ना मानो तो हमारे स्कूल में एक किचन है, वहाँ जाकर आप मेरे लिए 1 कप चाय बना सकती हैं। हाँ मैडम, क्यों नहीं। आप बस मुझे ये बता दीजिए कि किचन कहाँ है, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना के लाती हूँ। रीना स्कूल के प्रिंसिपल के लिए स्कूल में ही चाय बनाती है। लीजिए मैडम, चाय पीजिए। अरे वाह रीना जी, आपने तो बहुत अच्छी चाय बनाई है। दरअसल बात यह है कि हमारे स्कूल में हमने अलग से चाय बनाने के लिए कोई रखा हुआ है, लेकिन उनके हाथ की चाय का स्वाद हमें उतना पसंद नहीं आता। तो मैं ये सोच रही थी कि उनको रिप्लेस करके एक अच्छा चाय बनाने वाला रखूं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको हमारे साथ काम करना चाहिए, इससे आपको भी मदद मिल जाएगी। ज़्यादा नहीं, बस 1 टाइम की चाय बनानी है और मैं महीने का आपको 15,000 रुपये दे दूँगी। साथ में आप अपनी चाय की दुकान भी चला सकती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है मैडम, मुझे बहुत पैसों की ज़रूरत है और इस तरह तो मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। सच में आपने चाय बहुत अच्छी बनाई है। तो ठीक रहा, आप अगले महीने की 1 तारीख से काम पर आ जाइएगा। रीना बहुत खुश होती है अपने काम से। अब रीना दुकान के साथ साथ स्कूल में भी चाय बनाने का काम शुरू कर देती है, जिससे रीना को बहुत अच्छी पैसों की मदद मिल जाती है। अब रीना बहुत अच्छे से अपने परिवार की सभी ज़रूरतों को पूरा करती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये गरीब बहू की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस तरह की कहानी देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।